गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपसे आपके लिए जो कि दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए थे। और स्रोत जो हैं दोस्तों कि कहाँ से क्या लिया गया, कहाँ से क्या लिया गया, वो प्रश्न भी मैं आपके लिए करा चुका हूँ। अब आपका स्टार्ट होता है दोस्तों, और यहीं से आपके अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं, और यहीं से दोस्तों आपके भाग स्टार्ट होते हैं, और यहीं से दोस्तों आपके नागरिकता स्टार्ट होती है। तो आप चलिए दोस्तों, फर्स्ट जो है दोस्तों भाग है आपका नागरिकता। तो चलिए दोस्तों प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, और हर प्रश्न के आंसर के लिए आपको दोस्तों 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, भाग 8, भाग 6 या दोस्तों भाग 12? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न कितनी परीक्षा में पूछा गया है। एसएससी सीपीओ 2019, उत्तराखंड आरओ या दोस्तों एआरओ 2016, एसएससी एचएसएल 2012, और ये दोस्तों यूपी यूडीए या एलडीए स्पेशल मेंस 2010 में। तो दोस्तों हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, चाहे मैं उन पर डेट डालूँ या ना डालूँ, सिर्फ आप मेरे कंटेंट पर विश्वास करो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वैसे ही प्रश्न करा रहा हूँ जिनको आने की संभावना नहीं होती। प्रश्न भी मैं ऐसे ही लेकर आता हूँ जो दोस्तों आए हुए प्रश्न हों और जिनकी ज़्यादातर संभावना होती है। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 2, भाग 8, भाग 6 या दोस्तों भाग 12? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, भाग 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है? अनुच्छेद 333 से 337, अनुच्छेद 17 से 20, अनुच्छेद 505 से 11 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 101 से 4? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है? अनुच्छेद 333 से 337 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 17 से 20, अनुच्छेद 5 से 11 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इसमें आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है एक बंदी, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य, भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति या ये सभी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश यानी प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है एक बंदी, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य, भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति या ये सभी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये सभी। ये प्रश्न दोस्तों MPPCS प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हर प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भाई हमारे दोस्तों इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है भाइयों कि चैनल को सब्सक्राइब करके और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, और दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे कि आपके पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? क्षेत्रीय नागरिकता, अस्थायी नागरिकता, एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? क्षेत्रीय नागरिकता, अस्थायी नागरिकता, एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता या फिर दोस्तों भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। भारत में नागरिकता से निम्नलिखित कौन सी
निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, या फिर दोस्तों भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से? तो दोस्तों यह प्रश्न मैं आपके लिए पिछली वीडियो में जो स्रोत मैंने कराए थे वहाँ से कि किस देश से क्या लिया गया, किस देश के संविधान से क्या लिया गया, तो ये प्रश्न मैं दोस्तों इस वीडियो में पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की, या दोस्तों राष्ट्रपति शासित सरकार की? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की, या फिर दोस्तों राष्ट्रपति शासित सरकार की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, संघीय सरकार की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1965, 1955, 1952 या 1960? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1965, 1955, 1952, 1960? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1955। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारतीय नागरिकता 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 7 वर्ष। लेकिन दोस्तों आपको ये भी याद रखना है प्रेजेंट में शायद अब उसमें कुछ प्रावधान किया गया है, तो वो आप इसमें जाकर दोस्तों गूगल पर सर्च करके देख लेना कितना वर्ष कर दिया गया है, या 7 ही है या फिर 10 वर्ष या 10 वर्ष कर दिया गया है या फिर उससे कम है। तो दोस्तों वहाँ पर जाकर देख लें। लेकिन पहले ये दोस्तों 7 वर्ष ही था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रोजेक्ट में कुछ परिवर्तन किया गया है या नहीं वो आप देख लेना एक बार जाके। लेकिन पहले इसका आंसर 7 वर्ष ही होगा पहले के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन के द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? जन्म द्वारा, उद्भव द्वारा यानी पंजीकरण द्वारा, राष्ट्रीयकरण द्वारा, राज्य क्षेत्र के मिल जाने से? चलिए दोस्तों बताइए। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर बी है 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1, 2, 3, 5 सही है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 3, 4, 5 सही है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से किन के द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? जन्म द्वारा, उद्भव द्वारा, पंजीकरण द्वारा, राष्ट्रीयकरण द्वारा, या फिर दोस्तों राज्य क्षेत्र के मिल जाने से? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3, 4, 5 सही है। ऑप्शन नंबर बी है 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी है 1, 2, 3, 5 सही है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 3, 4, 5 सही है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी सही हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारतीय नागरिकता निम्न में से कितने तरीकों से प्राप्त की जाती है? 3 तरीकों से, 4, 5, 6? तो दोस्तों ये प्रश्न मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। 5 तरीकों से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 5 तरीकों से। जैसा कि आप पिछले प्रश्न नंबर 10 में देख सकते हैं, जन्म द्वारा, उद्भव द्वारा, पंजीकरण द्वारा, राष्ट्रीयकरण द्वारा और राज्य क्षेत्र के मिल जाने पर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कितने तरीकों से दोस्तों? 5 तरीकों से। तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा, या भारतीय में धन जमा करा के? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मेलन द्वारा, या फिर दोस्तों भारतीय बैंक में धन जमा करा के?
और दोस्तों मैं ये प्रश्न वैसे ही नहीं करा रहा हूँ आपके लिए, आप देख सकते हैं यह प्रश्न भी BPSC 1996 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी बैंक में धन जमा करा के। किसी भी बैंक में धन जमा करा के। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार है जन्म, चयन, बल प्रयोग या वंशानुक्रम। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है जन्म, चयन, बल प्रयोग या वंशानुक्रम। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, चयन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कौन अधिवास से नागरिक नहीं है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिसके माता या पिता में उसको ये भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो संविधान लागू होने के पश्चात अपने कार्य के कारण भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो, या फिर दोस्तों जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इनमें से आपको बताना है किसके कारण आप नागरिक नहीं हो सकते दोस्तों। जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिसके माता या पिता कोई में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो संविधान लागू होने के पश्चात अपने कार्य के कारण भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो, या फिर दोस्तों जो संविधान लागू होने से ठीक 5 वर्ष पहले, कम से कम 5 वर्ष पहले 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, जो दोस्तों संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर है, इसके द्वारा हम नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा या दोस्तों विदेश मंत्रालय के द्वारा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा या विदेश मंत्रालय द्वारा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों आप देख रहे हैं हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा अच्छी जॉब पाए, अपना भविष्य बनाए, और उनको अपने जीवन से कोई उम्मीद नहीं होती, केवल आपके जीवन से उम्मीद होती है कि उनका बेटा भी अच्छा बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो दोस्तों, वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, अच्छी जॉब पाएँ और अपना अच्छा जीवन गुजार सकें। तो दोस्तों अपने माता पिता के लिए प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य क्या करें दोस्तों, क्योंकि उन्हीं कमेंटों में से दोस्तों हम हाईलाइट कमेंट निकालते हैं। और जिस भाई की हाईलाइट कमेंट होती है, अच्छी कमेंट होती है, उसके लिए हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बार अपने माता पिता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, गृह मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण विशेष अधिकार किससे प्राप्त है, न्यायालय से, राष्ट्रपति, लोकसभा, केंद्रीय सरकार या दोस्तों राज्य सरकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है, न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, केंद्रीय सरकार को या फिर दोस्तों राज्य सरकार को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, केंद्रीय सरकार को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, राज्य एवं संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या फिर दोस्तों संसद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है दोस्तों? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद में राज्यों की विधानसभा सम्मिलित रूप से, या फिर दोस्तों संसद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, संसद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियत करने की शक्ति प्रदान करता है? 8, 9, 10 या 11? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? 8, 9, 10 या 11? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 11। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कितने तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? 1, 2, 3 या 4? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कितने तरीकों से भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? 1, 2, 3 या 4? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 3 तरीकों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर दे, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो पिछला प्रश्न में करा कितनी तरीकों से नागरिकता खो देगा व्यक्ति? 3 तरीकों से। तो वो 3 तरीके ये हैं दोस्तों, आपको याद रखने हैं। ये तीनों वही तरीके हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सा तरीका ऐसा है जो नागरिकता समाप्त नहीं करता? अभित्याग के द्वारा, अभिप्राप्ति के द्वारा, कुछ महीने के लिए दूसरे देश में दूर यात्रा पर जाना, या वंचित होने पर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा तरीका है जो नागरिकता समाप्त नहीं करता? अभित्याग के द्वारा, अभिप्राप्ति के द्वारा, कुछ महीने के लिए दूसरे देश में दूर यात्रा पर जाना, या वंचित होने पर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कुछ महीने के लिए दूसरे देश में दूर यात्रा पर जाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको इनमें से मिलाना है और फिर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, और दूसरा है दोस्तों भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका, और तीसरा है दोस्तों मूल अधिकार। तो यहाँ पर इनसे आपको मिलान कर रहा है इन तीनों से, वंचित करने पर, या विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण पर, या पंजीकरण से। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है CAB, यानी पहले में सी, दूसरे में ए, तीसरे में बी। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों एक BAC। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों CBA। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों BCA। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको इन दोनों स्तंभों को मिलाना है और फिर आपको बताना है। और आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है पहले में सी, दूसरे में ए, तीसरे में बी। और ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों पहले में बी, दूसरे में ए, तीसरे में सी। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों पहले में सी, दूसरे में बी, तीसरे में ए। या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है पहले में बी, दूसरे में सी, तीसरे में ए। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और आपको दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों इसमें क्या इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं कंटेंट कितना अच्छा है। यह प्रश्न भी आपके लिए दोस्तों SSC CPO 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आप कंटेंट की चिंता ना करें, कंटेंट जो होगा आपके लिए बेहतर ही लाया जाएगा। दोस्तों हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ इतनी मेहनत करते हैं तो हम आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि हमारे लिए दोस्तों हमारी इस मेहनत के लिए आप प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों अपने माँ बाप को जो भी व्यक्ति चाहता है, माँ बाप को उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है, वह दोस्तों अपने माँ बाप के लिए केवल एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट का प्रयोग करें दोस्तों, और उसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। और इसके कंटेंट के आधार पर मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले में दोस्तों सी आपका सही आंसर होगा। पहले में यानी भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका है पंजीकरण से।
और फिर दूसरा है दोस्तों, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका है दोस्तों वंचित रहने से, ये आपको याद रखना है। और तीसरा है मूल अधिकार विधि के तहत समता, ये आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। और ऑप्शन है दोस्तों इस प्रश्न के आपके लिए, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी हो, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हो, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके माता व पिता या माता पितामह है या पितामही मातामह है या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, यानी अपनी अर्हता यानी शर्तें नहीं रखता है, वो आपको बताना है। यानी कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता वो आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में प्रवासी हों, या फिर दोस्तों एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। यह आपको बताना है दोस्तों। इसमें आपको ये बताना है दोस्तों कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए हों वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारत में किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है, मेघालय, केरल, हरियाणा या गोवा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत में किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है, मेघालय, केरल, हरियाणा या गोवा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, गोवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 368 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 17। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता अधिनियम CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 368 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 17। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और इसके बाद दोस्तों आपके जितने भी नागरिकता से संबंधित प्रश्न बनते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, वो सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम आपके लिए अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 131। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।